मेरे ना चाहते हुए भी मेरी शादी जबरदस्ती जीजा जी से करा दी, जबकि मैं किसी और से प्यार करती थी। मेरी बहन की शादी 8 साल पहले अरविंद से हुई थी, जब मैं 12 साल की थी। अरविंद जो पहले मेरे जीजा जी थे, अब पति बन गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। दीदी की एक 8 साल की लड़की है जिसका नाम स्नेहा है, बिन माँ की बेटी, जिसको देखने में मुझे बहुत दया आती है। आखिर स्नेहा का क्या कसूर था? लेकिन अब मैं उसकी माँ बन चुकी थी। मैंने भी स्नेहा का पूरा ध्यान रखा, पर जीजा जी को मैं पसंद नहीं करती थी। मैं अपने कॉलेज के फ्रेंड राहुल से प्यार करती थी। अक्सर मेरी माँ मेरे ससुराल आती थी और स्नेहा के लिए खिलौने लाती थी, जिससे उसका मन लगा रहे। पर मेरे लिए सब एक बुरे सपने जैसा था। मैं माँ से बात नहीं करती थी। आखिर उन्होंने ही मुझे यहाँ पर ढकेल दिया, जबकि माँ को पता था मैं राहुल से शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मेरी शादी जबरदस्ती जीजा जी से क्यों कर दी? दीदी को ब्रेन ट्यूमर था। जीजा जी ने भी बहुत इलाज कराया, फिर भी उन्हें बचा ना सके। दीदी को गुजरे 1 साल हो चुका था। माँ के कहने पर मेरी शादी जीजा जी से कर दी। माँ ने कसम रख दी थी, मुझे जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। अब कर भी क्या सकते हैं। राहुल की भी शादी किसी और से हो गई थी। जिंदगी मुझे किस मोड़ पर ले आई। स्नेहा को देखती हूँ तो सोच लेती हूँ शायद मेरा जन्म इसीलिए हुआ था। फिर अपने आप को संभाल लेती हूँ और इस तरह जीवन के 15 साल बीत गए। और स्नेहा कुछ समय पहले मुंबई पढ़ने गई थी और अब उसकी नौकरी लग चुकी थी। इन 15 सालों में जीजा जी और मैं कभी भी एक कमरे में नहीं सोए और उन्होंने कभी भी मुझसे कुछ नहीं कहा। जब एक दिन हम दोनों खाना खाने एक रेस्टोरेंट में गए हुए थे, तो वह बोले, आज अगर तुम्हारी दीदी होती तो कितना अच्छा होता। मैंने उन्हें देखा तो उनकी आंखें नम हो गई थी। जिया जी बोले, तुमने मेरे और मेरी बेटी के लिए 15 साल इतने प्यार और निष्ठा से बिता दिए, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यह कहते हुए उनकी आंखें नम थी। उस दिन मुझे उनके प्रति हमदर्दी महसूस हुई। उन्होंने मुझसे आज तक ऐसी बात नहीं की थी, पर आज मुझे उनके लिए एक भाव मन में उत्पन्न हो गया था। कुछ समय बाद हम दोनों घर आ गए और स्नेहा का कॉल आ गया। हम दोनों उससे वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहे थे कि उसने बताया कि उसे अंशुल से प्यार हो गया और वह अंशुल से शादी करना चाहती है। अंशुल उसके ही डिपार्टमेंट में काम करता था। उसने बोला, अंशुल बहुत अच्छा लड़का है। जीजा जी कुछ शांत से हो गए थे। उन्होंने गंभीरता से कहा, मुझे उससे मिलना है। स्नेहा ने सहमे हुए लहजे में कहा, ठीक है, आप लोग मुंबई आ जाओ, मैं मिलवा दूंगी। जीजा जी ने भी बात खत्म करते हुए कहा, ठीक है। कुछ समय बाद हम दोनों मुंबई के लिए निकल पड़े। रास्ते में मैंने अपने पसंद के कपड़े खरीदे। जीजा जी ने भी अपने लिए कोट खरीदा। फिर मुंबई पहुंचकर स्नेहा के घर पहुंचे। स्नेहा ने हमारा जोरदार स्वागत किया। हम लोगों को स्नेहा ने अंशुल से मिलवाया। जीजा जी को लड़का पसंद आ गया था और उन्होंने शादी की इजाजत दे दी। उनके मन का कुछ बोझ सा उतर गया था। हम दोनों 2 दिन रुके, फिर घर की ओर निकल गए। ट्रेन का सफर था। हम लोगों के बीच की दूरियां भी कम होती जा रही थी। मैं मन ही मन सोच रही थी, इन बीते सालों में मैंने कभी पत्नी धर्म का पालन नहीं किया और वक्त का पहिया चलता जा रहा था और अब मेरी उम्र 36 हो चली थी। तभी जीजा जी चुटकी बजाते हुए कहते हैं, साली साहिबा कहाँ खो गई, चलो स्टेशन आ गया है। हम दोनों ट्रेन से उतरे और ऑटो करके घर आ पहुंचे। पर जाने क्यों मन ही मन बेचैनी सी थी, जो जीजा जी के प्रति बढ़ती जा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। जीजा जी से कुछ अलग सा लगाव हो रहा था। क्या यह प्यार था? पता नहीं। देखते देखते कुछ समय और निकल जाता और एक दिन जीजा जी के साथ 2-3 व्यक्ति आए और बोले, इनका ऑफिस में सीढ़ियों से पैर फिसल गया। तब मेरे आंसू हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हाँ, मुझे अब सच्चा प्यार हो गया था और मैंने जीजा जी को गले लगा लिया। तब जाकर मुझे सुकून मिला। हम दोनों ने जीवन की नई शुरुआत की। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।